डब्बा ने एक बार फिर रोड साइड इख्तियार करके दिखा दिया कि ना उसे कोई सिविक सेंस है, ना कोई समझ है, ना इंडियन कानून का कुछ है, ना ही सेफ्टी रेगुलेशंस का कुछ ध्यान है। सबसे पहले तो उसने गाड़ी रुकवाई हाईवे के ऊपर ही, और सिर्फ फोटो शूट करने के लिए। जो रोड के डिवाइडर पर बहुत सारे प्लांट लगा दिए जाते हैं, क्योंकि आने वाली जो व्हीकल्स होते हैं उनकी रोशनी एक दूसरे के ऊपर ना जाए, तो ये खूबसूरती भी देते हैं, साथ साथ जो सेफ्टी प्रिकॉशन भी देते हैं। पूरे ही हाईवे पे लगे हुए हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पे भी लगे हुए हैं, और भी मैंने काफ़ी हाईवे पे देखा है इस तरह से पौधे लगा दिए जाते हैं जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और उन पे ये गुलाबी रंग के और वाइट कलर के और रेड कलर के, ये 3 कलर के फ्लावर्स जो आते हैं, तो रास्ता भी बहुत सुहावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे रोड साइड यानी डिवाइडर पर रुक कर तुम वहाँ पे शूट करो। देखिए, इसने सबसे पहले अपनी गाड़ी अपने लेफ्ट साइड में खड़ी होगी, यानी कि बिल्कुल साइड में खड़ी करी गई होगी। उसके बाद में ये रोड क्रॉस करके डिवाइडर साइड पे आई है, और जब ये डिवाइडर साइड पे आई है तो गाड़ी इतनी तेजी के साथ में इससे निकली है, क्योंकि ये जो हाईवे बने होते हैं इसमें अधिकतर लोग जो है 100 से 150 की स्पीड पे चलते हैं। अब ऐसे में क्या करके जल्दी करनी, इतना भी ट्रैफिक नहीं होता इन हाईवेज पे कि आप रोड क्रॉस करने के लिए आपको घंटों वेट करना पड़े। उसके बाद में भी इसने अपनी जान को ताक पे रखकर वहां पे रोड क्रॉस करी। अरे भाई, सेफ्टी के लिए कम से कम अपने लिए नहीं तो उस बच्चे के लिए सोच ले। लेकिन कभी भी ये बच्चे की माँ बन नहीं पा रही है। जब व्लॉग बन रहा होता है तभी इसके गोद में बच्चा होता है, वरना बच्चे का कोई मतलब नहीं है। और ये ना बच्चे की से चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है। छोड़ो यार, कम से कम जो वहाँ ट्रैवलर्स चल रहे हैं, जो गाड़ियां गुजर रही हैं, उनका भी तो सेफ्टी की कोई बात है। इससे पहले भी न जाने कितनी सारी दुर्घटनाएं इस तरह की हो गई हैं। लोग बागों का इतना ऑब्सेशन है कि फोटो खिंचवाना, वहां पर रील बनाना और अपनी सेल्फी लेना। आप किसी भी हाईवे पे देख लीजिए, जगह 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 लोग बाग जो किसी ना किसी तरीके से अपनी सेल्फी लेने के लिए वहाँ खड़े ही होते हैं। एक व्लॉगिंग का, सेल्फी का ऐसा जुनून तो चल गया है, ब्लॉगर भी यही काम करते हैं। उसको इस तरीके से दिखाएंगे, ये भी देखेंगे कि वहाँ रोड की सेफ्टी की जरूरत है। अच्छा, आप ये देखो, रोड चाहे ये मार्केट में चले जाएं, चाहे ये मॉल में चले जाएं, चाहे ये ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, जिस भी सफर में हो, कैमरा इनका ऐसे करके प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा रश होता है, उसके बाद में भी आप कैमरा ऐसे करके अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, और दूसरों की परवाह ही नहीं है कि दूसरों को उससे कोई दिक्कत हो रही है या क्या हो रही है। सच मुझे तो शर्म भी नहीं आती, सरेआम वहां पे कैमरा लेके ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे इनके लिए एक दूसरी दुनिया है, और ये जो दुनिया चल रही है ये किसी और की है। खासतौर से पब्लिक प्लेस पे इस तरह से व्लॉगिंग करने को ऊपर तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है। आप पता नहीं किस किस को अपने व्लॉग के अंदर डाल रहे हो, उससे परमिशन ली, उसको रजामंदी है कि नहीं मैं अपने ब्लॉग में, आपके ब्लॉग में आना चाहता हूँ, मैं नहीं दिखना चाहता हूँ। क्यों भाई? कई लोग इतने परेशान होते हैं, मुफलिस होते हैं, यानी गरीब होते हैं, या फिर दुख दर्द से परेशान होते हैं, कुछ रो रहे होते हैं अपने दुख दर्दों के बीच में। तो मैं क्या पता तुम किसको कहाँ से शूट कर लो। वहां पर व्लॉगिंग का इतना ऑब्सेशन आज की डेट में आ गया है, और सेल्फी का भी। इससे न जाने कितनी दुर्घटना हुई है। अभी मनाली में जो एक लड़की थी, जो एक्ट्रेस थी, और उसने अपनी सेल्फी लेने के लिए कोशिश करी, और उसके बाद में खाई में ऐसी गिरी कि पता ही नहीं चला उसको कहाँ है। ये वन ऑफ द इंसिडेंट है। ऐसे ना जाने कितने सारे इंसिडेंट है जो सेल्फी लेते समय खत्म हो गए। उनकी सेल्फी यमराज ने ही खींच ली। भाई, ये जिंदगी जो है अल्लाह की दी हुई है, खुदा की दी हुई है। बंदो, उसको इस तरह से खराब मत करो। ये उसकी अमानत है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक पैदा होना और एक दुनिया से चले जाना, इसके ऊपर दुनिया में किसी का भी, यानी इंसान का कहीं भी कोई अख्तियार नहीं है। चलिए लौट कर आते हैं, इसने क्या कांड किया है। पहली बात तो ये इतनी अनसिविक घटना है, मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जिसकी इनकी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, कोई दुर्घटना घट जाए या किसी को। भाई, इससे पहले मैं याद दिला देता हूँ, अफ्तियारी करने के लिए यही जो है लट्टू, यानी ये गुटकू, ये कहाँ गया था अफ्तारी करने के लिए? प्लेटफॉर्म पे, अपने दोस्तों को लेके प्लेटफॉर्म पे, जहाँ ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं, वहाँ प्लेटफॉर्म पे जाके चटाई बिछा के या अखबार बिछा के वहाँ नीचे बैठ के, और वहाँ वो मार्केट के लाए हुए काली काली पिन्नियों से सामान निकाल निकाल के वहाँ पे अफ्तियार कर रहा था। भाई, क्या ऑब्सेशन है कि प्लेटफॉर्म पे करेंगे, रोड साइड करेंगे, एयरपोर्ट पे भी नीचे बैठ के कर लेते ना, वहाँ पर मॉल में भी ऐसे चद्दर बिछा के कर लेते, क्योंकि तुम्हारी तो औकात ही इतनी है। वही कहते हैं ना, पैसा आ जाए लेकिन अकल नहीं आ सकती उससे। पढ़ाई पढ़ाई ही होती है, नॉलेज नॉलेज ही होती है। चलिए अब बात करते हैं पहले इंसिडेंट की। पहले इंसिडेंट में इन्होंने कार, देखो, एक साइड खड़ी होगी, यानी बाएं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड खड़ी होगी, एक्सट्रीम लेफ्ट,
और उसके बाद में ये शूट करने के लिए जो डिवाइडर है, क्योंकि ये सारे पौधे जो लगे होते हैं ये डिवाइडर पे ही लगे होते हैं, तो वहाँ से चल कर यहाँ तक आई है। अब आप देखो कितने डेंजरस है। और उसके बाद में वहीं बीच में खड़े होकर वहाँ बातें हो रही हैं, फूलों की बात हो रही है कि फूल कौन से अच्छे हैं, कैसी कुदरत है। अरे कुदरत है ना, जिस दिन कुदरत ने समेट दिया ना, कहीं के नहीं रहोगे। तो वहाँ पे इसने पहले अपना शूट किया और शूट करने के बाद में फिर ये गाड़ी में बैठ के फिर दोबारा चल दिए। ये एक इंसिडेंट था, मतलब एक इंसिडेंट ही काफ़ी नहीं था, फिर दूसरा इंसिडेंट कर बैठे। मतलब जिसके ऊपर लोग बाग नॉर्मली बात जो अभी कर रहे हैं वो इफ्तियार के ऊपर कर रहे हैं। मैं इफ्तियार की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ जो इसने वहाँ पे फ़ोटो शूट किया है। तो एक ही व्लॉग के अंदर एक नहीं 2 बार गलती की है और एक ही गलती को 2 बार दोहराया है। और दूसरी बार गाड़ी रुकवाते हैं कि जब इनको इफ्तार करना है, इफ्तार करने के लिए गाड़ी रुकवाते हैं। भैया वहाँ खजूर वजूर ढूंढ रही है, चलो ठीक है, मेरे को समझ में आया खजूर ढूंढ रही है, तो रास्ते में क्या ही मिलेगा, खजूर से पानी से आप अपना इफ्तार कर लोगे और इफ्तार करने के बाद में आगे सफ़र जारी रखोगे और जहाँ कोई नज़दीकी होटल मिलेगा वहाँ कुछ और खाना पीना खा लेंगे। पर नहीं, जहाँ तक कोई ना सोच पाए वहाँ इसकी सोच शुरू होती है, इसका ड्रामा शुरू होता है। भाई इफ्तियार करी, उसके बाद में शूट किया, ये साफ साफ इस बात को जाहिर करता है ये दिखाने के लिए ही उसने किया है। ऐसा नहीं है कि ये उसकी एक आदत थी या वो करना चाहती थी इसलिए कर लिया, ना ना ना, उसने दिखाया है, बाकायदा दिखाया है, गर्व से दिखाया है। अगर ऐसा नहीं होता, उसे जरा भी इस बात का इल्म होता कि ये गर्व जो कर रही है वो गलत कर रही है, तो वो कभी ना करती। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला कि भाई ये हो सकता है कि ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करती है जिसके इसके व्लॉग पे सब के सब लोग देखने को आएँ, उसको बुरा भला कहें, ये सब कहें, और अगले व्लॉग में एक छोटी सी माफ़ी लेके साइड में निकल लेगी। चालू फिर सड़क के दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ नहीं, सड़क गई। तो दूसरी बार इसने वहाँ पे खजूर ढूंढे और खजूर ढूंढने के बाद में भाई जब इसने चद्दर बिछाई तब समझ में आ गया कि इसके दिमाग में क्या खुराफात है। और ये खुराफात इसी ने करी है, इसी ने वहाँ पे चद्दर बिछवाई है कि यहाँ इफ्तियार करेंगे। लेकिन जब माफ़ी मांगने की बारी हुई तो सामने नहीं आई। कितनी ईगोइस्टिक है, कितना मतलब, जब तेरे को अकल नहीं थी क्या? मतलब ये सारी की सारी हरकत उसी की थी, मना करती ना, वहाँ क्यों, यहाँ पे क्यों इफ्तियार कर रहे हो, ये जगह पाक नहीं है। भाई आप देख लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ कि इन हाईवे के ऊपर लोगों को जो बहुत बहुत दूर तक फूड कोर्ट नहीं मिलता, तो ये लोग अपने नेचुरल कॉल के लिए ऐसी गाड़ी खड़ी करते हैं और बस करना शुरू कर देते हैं, वहाँ सरकाना शुरू कर देते हैं, अपना पानी निकालना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने क्या चेक कर लिया था कि यहाँ आज तक किसी ने कभी किया है या नहीं किया है? और फिर कई बार जानवर भी थोड़े बहुत आ ही जाते हैं, कहने को ये हाईवे है लेकिन उसके बाद में भी आते हैं। तो भाई कौन सी पाक जगह इसको मिल गई कि जहाँ पर ये जो इफ्तियार करने के लिए है वहाँ पर चद्दर बिछा के सबको लेकर वहाँ पर बैठ गई? क्यों नहीं मना किया? अगर वो बैठ भी रहा था, वो कर भी रहा था, तो मना करना चाहिए था ना कि नहीं ये पाक जगह नहीं है, हम यहाँ नहीं करेंगे। देखिए कईयों ने इस्लाम वाला एंगल भी खड़ा किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि पाक जगह होनी चाहिए। भाई सड़क पे करने के लिए कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, कौन बोल रहा है? तो इसका धर्म से कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसकी खुद की करी हुई हरकत है और जानबूझ कर करी गई हरकत है। ऐसा नहीं है कि जानती नहीं थी कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये इसने ये सोच के लिए नहीं किया कि ये बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हूँ मैं, देखो। तो इसलिए जो इसके ऊपर दूसरे धर्मों के साथ में भी जोड़ रहे हैं कि उन धर्मों में भी तो सड़क पे ऐसा होता है, इन्होंने ऐसा कर लिया तो क्या होता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत चीज़ को गलत कहना ही ठीक है, उसको धर्म के साथ में जोड़ना या धर्म के हिसाब से जस्टिफाई करना ये और भी ज़्यादा खतरनाक और गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं पे भी कोई भी अगर मिस्टेक कर रहा है, कैसे भी मिस्टेक कर रहा है, मैं अब किसी धर्म जाति किसी की भी बात नहीं कर रहा, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते उस गलती को ना दोहराएं। सिविक सेंस ये कहती है कि अगर कोई सड़क के ऊपर ये सब फेंक रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पहले आप उसे मना कर सकते हैं, प्लीज़ यहाँ पे मत फेंकिए, आसपास कोई डस्टबिन होगा वहाँ डाल दीजिए, और ख़ुद भी आप ऐसा ही करें। ये होती है सिविक सेंस, ना कि ये अरे अभी तो वो यहाँ पे डाल के गया है तो क्या हो गया, एक पाउच हम भी गिरा देते हैं, गुटखा यहीं थूक देते हैं। अब गुटखों से पूछो कि कोई भी सड़क के किनारे क्या गुटखा नहीं थूक के गया होगा? वो कहाँ थूक के जाएगा, अपने पेट के अंदर थोड़ा लेके जाएगा। तो भैया उसने भी थूका होगा, लोगों ने भी कर दिया होगा यहाँ पे जो करते हैं। ऐसी जगह तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ इफ्तार करने के लिए मिली, और ये गुटकों की बेगम खुद क्यों नहीं आ गई वहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए? बड़ी बातें करती हैं, दूसरों को शिक्षा देने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाती हैं, लेकिन नहीं,
ये सब माफ़ी मंगवाने के लिए गुटखू को आगे कर दिया। व्लॉग में आपने देखा ही होगा, अधिकतर व्लॉग जो है गुटखू 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 ही चला रहा है। सच पूछो तो जब आप रमज़ान से हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए ये रमज़ान जो है सफ़र में ही आपको इफ्तार करना पड़ेगा। तो इफ्तार का सामान ले लें और इफ्तार कैसे करेंगे वो भी सोच लें। ऐसे सड़क पे नहीं, भाई मैं अपनी बता रहा हूँ, रोज़ जॉब से वापस आते समय गाड़ी साइड में लगाई जाती है क्योंकि टाइम हो जाता है, और उसके बाद में अपना टिफ़िन खोलकर अपने फ्रूट्स जो है वो खा लिए जाते हैं। ना हो तो फिर एक बिस्कुट का पैकेट भी होता है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था। एक बार मैं अपने फ्रूट्स ले जाने भूल गया, तो अब कुछ नहीं था तो कैंटीन से एक छोटा सा बिस्कुट लेकर और उसके साथ पानी के साथ में वो भी इफ्तियार कर लिया। तो ये मौके की नज़ाकत के हिसाब से किया जाता है, और जो बताया गया है वो तो यही बताया गया है। पहले भी ये खुद ही बता चुके हैं अपने मुँह से, जब दाल के ऊपर फंसे थे कि दाल जो सुन्नत है या नहीं है, तभी इन्होंने खुद भी कबूल किया था कि हुजूर पाक ने तो सिर्फ खजूर और पानी इनसे इफ्तियार बताया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी यही किया जा सकता था, जैसे हम लोग गाड़ी में करते हैं, गाड़ी एक साइड में लगाई जाती है और सब लोग जो है खजूर खाकर या जो भी ये वहाँ से लेकर आए थे, ब्रेड पकौड़ा लेकर आए हो, वॉटएवर जो ये डिश लेकर आए हो, वो सब एक एक बांट के खा ली जाती, पानी पी लिया जाता और उसके बाद में सफ़र में आगे चल देते। अब ऐसे तो है नहीं कि वहाँ नीचे बैठ के इन्होंने चाय भी पी होगी, वहाँ कोई चाय देने आया था क्या इसको? तो बस जो इनके पास अवेलेबल था वो गाड़ी में बैठ के खाया जा सकता था। वो हाइजीन भी होता, सुरक्षित भी होता और तसल्ली से आपकी इफ्तार भी होती। इसे ये सब तो सूझा, ये नमाज के लिए क्यों नहीं सूझा इसे कि भाई नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है। भाई जैसे ही आप इफ्तार करते हो तो इफ्तार होते ही मगरिब की नमाज़ हो जाती है, तो नमाज होते ही आपको वो नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज का पूरे व्लॉग में कहीं कोई वो नहीं है। शाम को पूरी की पूरी शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, पर एक बार जो बस नमाज इन्होंने दोपहर की पढ़ ली, असर की पढ़ ली, बस उसके बाद में तो ईशा की नमाज़ की पता नहीं रहती, ना इनकी तरावी की पढ़ाई की पता रहती। मतलब कुल मिला के रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ खाना पीना, घूमना, शॉपिंग इन सब में निकलता है, उसमें इबादत का कहीं नाम नहीं है। एक आध नमाज के लिए बता दिया तो बता दिया। बंदा नमाज के लिए भी भागते-भागते पहुँचा है, जो दिखाया ना कि अब नमाज का वक़्त हो गया है, अब मैं चलता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और वहाँ जाके मस्जिद में जो सीन शूट किया है, पहली बात तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत है यार नमाज पढ़ते हुए लोगों को दिखाने की। वो पहले से ही नमाज में हैं, वो ऑलरेडी जमात चल रही है और उसके बाद में पहुँचा है। भैया तुम्हारे लिए नमाज अगर की कोई कीमत होती ना तो जमात में जमात के टाइम से पहुँचते, सो दैट उन सब नमाजियों के साथ में आपकी नमाज हो पाती। अब इसी तरीके से नमाज पढ़ने में तो बस क्या ही कहें, इससे आगे मैं कहना नहीं चाहता। और यही है इनका इस्लाम जिसके ऊपर चल रहे हैं, जिसमें व्लॉगिंग सबसे ऊपर है और बाकी सब चीज़ें उसके बाद में हैं। सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा, ये सब बैठ के वहाँ पे इफ्तार कर रहे थे और ये सारी शूटिंग करने के लिए ये कृष्णा वहाँ पे शूटिंग कर रहा था, और उसके बाद में उसको सड़क के उस साइड भी भेजा गया कि दूर से भी एक लॉन्ग शॉट बढ़िया वाला लेकर आ। मतलब गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं और वहाँ पे खड़े होकर वो इनकी ब्लॉगिंग कर रहा है। ये तो वो दिखाया है इन्होंने जो कि इन्होंने शूट किया है, और शूट जो किया होगा वो जितना दिखाया है उससे कहीं ज़्यादा किया होगा, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद में आपको दिखाया जाता है। तो आप सोचो वो लड़का कितने रिस्क पे वहाँ पे सड़क पे खड़े होकर इनको शूट कर रहा है। अब मौधा पहुँचने से पहले बच्चे को खाना खिला रहे हैं, वहाँ पे भी गाड़ी रोकी है कि देखो ये बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो बिछा लेती ना चद्दर, उसको भी वहीं बैठ के खिलाती। और भाई सारा ये पैसे का ही तो काम है, ये इस चालू के पैसे का ही तो काम है कि घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार जो हाउस हेल्प नज़र आ रहे हैं, और भी हो तो कह नहीं सकते। जिस बंदे का मकान अच्छा नहीं बना हुआ था, मकान के अंदर कुछ था नहीं, आज की डेट में चार चार नौकरानियाँ उसके यहाँ लगी हुई हैं, और उसमें भी जो स्टार है यानी कि जो मालकिन है नौकरानियों की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फुकसानाबाजी की, उसको बिल्कुल नहीं दिखा रही। ये खुद तो उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। मैंने दोनों व्लॉग देख लिए जो इसने लेटेस्ट बनाए हैं। अगर फ़नी उसके बारे में बात कर रहा है, फ़नी उसके नाम ले रहा है तो ले रहा है, पर बंदी पे बिल्कुल वो नहीं है। कितनी जलनखोर है, एक उसने चैनल क्या बना लिया, उससे इतना कुट्टी कर ली कि आज की डेट में उससे बात करने को तैयार नहीं है। पहले इसका व्लॉग उसके बिना बनता नहीं था। यहाँ पर दो लोग, एक शहर और एक ये फुकसानाबाजी, ये दोनों इसके कंटेंट होते थे और ये हमेशा इसके व्लॉग में सामने दिखाई देते थे। गरीब औरत तो उसे पता भी नहीं है कि कैसे इंस्टा चलता है, कैसे रील बनाई जाती है, कैसे डांस होता है, कैसे गाना गाया जाता है, या उसे प्रॉपर व्लॉगिंग किस तरह की करनी चाहिए। हालांकि वो देख भी रही होगी दूसरे व्लॉगर क्या करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उसको बिल्कुल भी सेंस नहीं इस बात की कि किस तरह का व्लॉग बनाया जाता है। तो अगर मान लो उसकी ये हेल्प कर जाएगी तो यार ऐसा क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा इसकी जायदाद लूट जाएगी, पर ये बंदी किसी को
प्रमोट करके राजी नहीं है। जो ये दिल्ली में जिसको प्रमोट करके आई है, उस लड़की को, वो सिर्फ इसलिए प्रमोट करके आई है कि अपने आप को भला दिखाने के लिए, कि देखो देखो मैं ऐसे लोगों का कितना ध्यान रखती हूँ, मेरे अंदर कितनी करुणा भरी है, मेरे अंदर कितना ज़्यादा दर्द भरा है, और मैं इन लोगों को कितना प्यार करती हूँ। तो भाई ये फुकसानाबाजी जो है, ये दूसरे तरह के प्यार के हकदार है। वो वाले प्यार का ना सही, लेकिन हकदार तो है। तुम्हारे सास ससुर का बिल्कुल इस तरीके से ध्यान रखती है जैसे कि अपना बच्चा होता है। और भाई इस बार मौधा पहुंचने पे पानी वानी नहीं उतरा, ना बहू का उतरा ना बेटे का उतरा। अब नजर नहीं लगी होगी, लेकिन नहीं, कभी कभी इनको ड्रामा करने की सोचती है और कह कह के ये सारे काम करवाए जाते हैं। अब क्या करें, बेचारी भूल गई, डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद बहुत सारी बातें भूल भी तो जाते हैं ना। अब ये मत कहिएगा कि सास ने नहीं किया, ये सारे कांड जो है ना, ये जानबूझ के करवाती है, दिखाने के लिए करवाती है। और आप देख लो, वहां जाने के बाद में सारी जिम्मेदारी बच्चे की जो है ना, वो फनी की हो जाती है। रात को वो ही जागता है, वो बोल रहा है कि रात को नींद पूरी नहीं हुई, इसने सोने नहीं दिया। मतलब जब खाना खा रहे हैं तब भी वो अपने गोद में बैठा रखा है उसने बच्चे को। होता ही है कि माँ के पास बच्चा होता है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं, पर इस माँ के पास में कभी बच्चा नहीं होता जब भी खा रहे थे, क्योंकि ये इसको आदत ही नहीं है। ये कैसे करके खाएगी? ये सिर्फ और सिर्फ जब खाना ना खा रही हो तब ये बच्चा लेके दिखा देगी, माँ बन के दिखा देगी, देखो मैं ही तो हूँ इसकी माँ, देखो मैं कितना ध्यान रखती हूँ इसका। ये बच्चा रो भी नहीं रहा और कोई दुख भी नहीं है इसको। घर के अंदर इतने सारे लोग भी हैं, फिर भी मैं खड़ी होंगी इस बच्चे को लेके, और उसके बाद व्लॉगिंग करूंगी। ना इस बंदी को, ना जितने भी सफ़र से आए किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कितने दिन के, या मतलब कितने दिन के तो कहना गलत हो जाएगा ज़्यादा, जो ये कपड़े पहन कर आए हैं पूरा सफ़र। मतलब गर्मी का टाइम है, आप ठीक है एसी गाड़ी में बैठे हो, लेकिन उसके बाद में भी स्वेटिंग तो होती है, बाहर तो निकलना पड़ता है, हर समय तो गाड़ी में नहीं बैठे रह सकते। तो घर तक पहुंचने में इन्हें रात हो गई है। मतलब ये निकले होंगे दोपहर के टाइम पर, ठीक है, दोपहर के टाइम पे मे बी 11 से 12 बजे, या हो सकता है 1 भी बज गए हों इनको, उसके बाद में निकले हों। लेकिन घर कितने बजे पहुंचे हैं? रात को 8 बजे करीब। अब रात को 8 बजे पहुंचने के बाद में खाना वाना खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगले दिन तक भी वही कपड़े इन सबके हैं। कितने गंदे लोग हैं, इन्हें कपड़े बदलने की बिल्कुल नहीं लगती। अरे सफर से आए हो, कपड़े बदलो, एक बार नहा लो। ये ना खुद साफ रहते हैं, ना ही अपने बच्चे को साफ रखते हैं। बच्चे को साफ ना रहने का एक नतीजा है कि उसके बैक में इसको क्रीम लगानी पड़ रही थी, क्योंकि जब खाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तभी ऐसा होता है। कैसी माँ है ये, इसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। फनी तो अगले दिन उठा है कि आज मैं बहुत लेट उठा हूँ और फिर नमाज का टाइम हो गया है, मैं नमाज पढ़ के आ जाता हूँ। फिर नमाज पढ़ने के बाद में आया है और उसके बाद में कहता है अब मैं नहा के आता हूँ और अब मैं जाना है बाजार और ये सब। मतलब बंदे को उठने के बाद में भी ये नहीं हुआ कि फटाफट। अरे नहाने में टाइम कितना लगता है? 5 से 10 मिनट, मुश्किल से 5 से 10 मिनट फटाफट स्नान करता, नहाता और उसके बाद में नमाज या किसी और काम के लिए निकलता। आने से पहले ही सारा का सारा घर वाइट वॉश हो चुका है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आने के बाद में ना हमें बिल्कुल आराम चाहिए, हम इन सब कामों में नहीं उलझ सकते, इसलिए हमने वो काम पहले ही करवा लिया। और पर्दे, मतलब आने के बाद में उसी वक्त रात को, बताइए आप देखिए कितना हालत है। रात को उससे कौन सी रोशनी आ रही थी इनके पास में इतनी ज़्यादा, लेकिन रात को उनको बुलाकर काम वालों को लगाया गया कि नहीं तुम अभी पर्दे लगा के जाओ। जो मेम साहब पर्दे लेकर आई हैं, मेम साहब पर्दे वाली हैं और उनके घर में पूरे पर्दे लगने ज़रूरी हैं। भाई पर्दे थे तो सही, एक रात अगर और काट लेती उस पर्दे के साथ में तो क्या हो जाता? ब्लॉग में एक नया पर्दा नहीं दिखाई देता, अगले दिन दिखाई दे जाता, पर ब्लॉग तो वही रहता ना। इसलिए तो हम कहते हैं ये है दिखावा। देखिए एक ब्रीफ केस खोला है और उसके अंदर सिर्फ बर्तन ही बर्तन है। यार क्या अकल मारी गई है इसकी भी, और जिसका नाम ले रही है पिज़्ज़ा की भी। मतलब इतने बर्तन, ये अपने घर आई है या कहाँ आई है? ये कहीं पिकनिक पे गई है जो इतने सारे बर्तन देने की ज़रूरत है कि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे ये खाना वाना बनाएगी और कर लेगी। इतने बर्तन, बेमतलब के बर्तन, क्या इसके घर में बर्तन नहीं थे? उसके बाद में कह रही है बड़ी बड़ी समझदार है और बहुत सारा है, तो भैया रजाई गद्दे भी भेज देती। और वो कहाँ है जिस पे रख के दूध बच्चे को दूध पिलाती थी, वो कहाँ चला गया? 2-4 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, कुछ व्लॉग से दिखाई नहीं दे रहा, वो क्यों नहीं दे दिया? समझ में नहीं आ रहा क्या सोच के ये सब बर्तन भेजे गए होंगे। ये उठाकर वहां से लेकर आई है, इसलिए गाड़ी भर भर के ये सब सामान लेकर आती है। एक भाभी को बीमारी है, एक इसको बीमारी है, सामान लगातार ढोके ले जाने की। और कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट बर्तन नहीं दिखाई दे रहे जो इनके मौधा में नहीं मिल जाएंगे या इनके किचन में नहीं हो सकते। ये सचमुच में अपने बर्तन अलग करने आई है। तुम्हारे बर्तन अलग, मेरे बर्तन अलग, मैं अपने में खाऊंगी, तुम अपने में खाना।
बोल रही है कि बहुत तारीफ करनी बनती है। भैया कर, तू बहुत तारीफ कर। बेअकल लोगों की तारीफ करेंगे, कोई अकलमंदी की तो बात करेंगे ही नहीं। कुछ ऐसी है कि तू मेरी बेवकूफ़ी पे हंस, मैं तेरी बेवकूफ़ी पे हंसेंगे और दोनों बताएंगे मेरी ज़्यादा बड़ी थी या तेरी ज़्यादा बड़ी थी। और नीचे पड़े रहने की इतनी बुरी बीमारी है कि यहाँ पर भी गद्दे डाल रखे हैं। पैसे की कोई कमी है क्या? मतलब किस बात के लिए ये गद्दे नीचे डाल रखे हैं और फिर नीचे पड़े रहते हैं हमेशा, ये दिखाने के लिए हम ग्राउंड टू अर्थ हैं। इस बार शहर से कोई स्वागत वागत नहीं करवाया, फूल पत्ती नहीं बिछवाई, और ना ही जो है यहाँ पर जो है उसके कोई गिफ्ट का अंबार लगा। बिस्किट के पैकेट मंगवा लिए, मतलब वो लेकर आई, वहाँ पे रखा, उसने नहीं दिखाया, इसका हाथ चला, ये क्या लेके आई है, क्या है इसमें, पिन्नी में क्या है, मैं देखूं। मतलब कितनी पागल है भाई, वो इससे छोटी है, कितनी छोटी बच्ची है उससे, उम्र में इतनी ज़्यादा छोटी है। अगर वो कुछ लेकर आई है अपने आप दिखा देगी, नहीं, उसे उतावलापन हो रहा है कि मुझे क्या देखना है, क्या लेकर आई है, क्या लेकर आई है। बड़ी ममता दिखा रहा है कि भैया आज जो है इतने दिनों बाद में मुझे सहरी खाने को मिल रही है अम्मी के हाथ की, और अम्मी के वही पराठे, अम्मा के वही पराठे, तो क्यों नहीं रखता है अपने पास में, क्यों नहीं रह जाता है यहाँ पे ब्लॉगिंग में। यहाँ पे भी खूब इतने ही व्यूज़ आते हैं जितने वहाँ पर आते हैं, तो अब क्या है कि ब्लॉगिंग वहाँ नहीं हो सकती। और होटल तो कहीं भी खुल जाएगा, वैसे भी नहीं चल रहा, वैसे भी वो पूरे का पूरा जो है हमेशा वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है। और इस बार तो भैया दिल्ली का भी वेंटिलेटर पे ही दिखाई दिया, क्यों नहीं दिखाई दिए वहाँ पे लोग, क्यों नहीं वहाँ पे इफ्तियार का दिखाई दिया, क्यों लोग वहाँ पे ज़्यादा आए नहीं? भाई इन्हें करेक्शन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब आप देख रहे हैं, मतलब ये जो कंबल पड़े हुए हैं इनके बेड पे कि ये मेरा कंबल है और ये फनी का कंबल है, अब बच्चा होने के बाद हमारे कंबल अलग अलग हो गए हैं। भैया तेरे पास बच्चा सोता कब है? यहाँ पर जो सोएगा, इसलिए तेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वरना तो ट्रेन के अंदर भी बच्चा लेकर ऊपर की बर्थ पे सोई हुई थी खाला। भाई हद है भाई, जो नीचे वाला जो है उसके पास ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि बच्चा जो है उसको वो लेके आराम से सो सके, क्योंकि बच्चे के साथ में रात को उठना बैठना भी पड़ता है, उसको फिर दूध वूध के लिए भी पिलाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। बच्चा कई बार जो है पॉटी शुशू के लिए भी उठता है, पर ये बंदी अपने बच्चे को अपने पास नहीं सुलाती। वहाँ पर मुंबई में भी उसके कमरे में भैया इस बच्चे की खातिर कम से कम उसको ऊपर का सोने का मिल गया है खाला को, वरना तो उसे नीचे ही सोना था नौकरानी की तरह। और यहाँ देखो, मुझे कंबल देख के लगता है इस समय जो टेम्परेचर जो कानपुर मौधा इन सब के आसपास चल रहा है वो 30 और 30+ चल रहा है। उस 30+ वाले टेम्परेचर में रात में चाहे कुछ भी कर लीजिए टेम्परेचर 20 से नीचे नहीं जाता। और भाई कैसे करके ये कंबल, लोग बागों के एसी चल रहे हैं, इन्होंने भी एसी चलाया होगा, तो ये कुल मिला के ये कि एसी चिल्ड करके, बिल्कुल चिल्ड करके ये एसी सोते हैं, तब जाके ये कंबल इतने मोटे मोटे ये ओढ़े जाते हैं। तो फिर वही पुरानी व्लॉगिंग, निकल पड़े भैया शॉपिंग करने के लिए। ना तो अकेले ये शॉपिंग कर सकती है, ना अकेला वो शॉपिंग कर सकता है। मतलब यहाँ पर आते हैं ये नहीं कि अपने माँ बाप के पास टाइम बिताएं, भागते रहते हैं, सोते रहते हैं, या फिर जो शॉपिंग इसके चक्कर में रहते हैं। लेकिन नहीं, उनके साथ प्रॉपर टाइम बिताना ये तो इनके बस की बात ही नहीं। चल पड़े दोनों के दोनों शॉपिंग करने के लिए। अब क्या बहुत लेट हो रहा है, तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इतना काम और उसके बाद में ये फिर रमज़ान, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं पा रही। फिर उसके बाद में नमाज़ें भी इतनी सारी अदा करनी होती हैं। इनका क्या है, ये तो ऐसे ही व्लॉग बनाते रहते हैं। लेकिन भाई पहले रमज़ान है, बाकी चीज़ें बाद की बात है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पा रहे। जो भी हैं माफ़ कीजिएगा, इसी को ले लीजिएगा। ईमानदारी से जो बात थी वो आपको बता दी। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, जो भी आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, या आपका कोई सजेशन हो, या आपको इस व्लॉग की कौन सी बात ऐसी लगी जिसके ऊपर बात करना चाहिए था लेकिन हम बात नहीं कर पाए, इन सब के ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।